तो दोस्तों पहले तो आप लोग ये जान लो कि इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये समझ लो कि इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है यार, जैसे कि हिंदी, जैसे कि नेपाली, जैसे कि चाइनीज। मतलब आपको हिंदी आता है ना, मतलब आपको लैंग्वेज आता है ना, ठीक है। आप ऐसे समझो, ठीक है। इंग्लिश, अरे यार ऐसे मत समझो। आप समझो कि आपको अगर हिंदी आ सकता है तो आपको इंग्लिश भी आ सकता है भाई, क्योंकि दोनों लैंग्वेज ही तो है। तो आपको पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में जो डर है इंग्लिश के लिए, उस डर को हटा दो, ठीक है। आपको इसे बस एक हिंदी की तरह ही लेना होगा दिमाग के लिए, ठीक है, समझने के लिए कि ये बस लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे कि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जिन्हें इंग्लिश आता है, हो सकता है कि मुझे जितना ही आता है या मुझसे ज्यादा भी आता है, पर जब वो बात करते हैं तो वो मुझसे बहुत ही कम लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई। यहाँ पर मूल चीज ये है कि कॉन्फिडेंस, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि डर को निकाल कर फेंक देना होगा। तो इंग्लिश के प्रति आपके दिमाग में डर गड़ा है, उस डर को निकालो और फेंक दो, ठीक है। उस डर को निकालो और फेंक दो। आप अब जितने भी इंग्लिश जानते हो उसे कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर दो। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप इंग्लिश तो क्या दुनिया में कुछ भी चीज सीख ही नहीं पाओगे ना। पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग देखो कि मैं नेपाली हूँ और मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, मुझे हो सकता है कि हिंदी आता ही नहीं है, मतलब 2-3% ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है, फिर भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना। इतना 500 से ज्यादा वीडियो में बना चुका हूँ हिंदी पे, मतलब मुझे हिंदी नहीं आता है, फिर भी मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ ना। आप लोगों को ये देखना है कि मैं इतनी वीडियो बना कैसे पा रहा हूँ। अगर मुझे हिंदी नहीं आता है तो कॉन्फिडेंट है भाई, डर ही नहीं है एक तो, और ऊपर से कॉन्फिडेंट है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो तो आपका कैपेसिटी जितना है ना, आप उससे बहुत ही ऊपरी लेवल तक काम कर सकते हो, ठीक है। नो मैटर हाउ मच कैपेबल यू आर, नो मैटर व्हाट्स योर कैपेबिलिटी इज, यू कैन ऑलवेज गो हायर देन दैट विथ कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंट है तो आपकी क्षमता जितना है आप उससे बहुत ही ऊपर के काम कर सकोगे भाई। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक काम करता है, पहले आपको डर को निकालो और कॉन्फिडेंस को लाओ। जैसे कि आप हिंदी बोलते हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप बोलते जा रहे हो कि अरे कॉन्फिडेंस से होगा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। आपको बेसिक सा इंग्लिश जो है ना वो जानना होगा, जैसे कि इन, एट, वाट, वेदर, जैसे कि बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, हाउएवर, इन कंट्रास्ट, इन अदर हैंड, ऐसे करके बहुत सी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, वो भी आपको जानना होगा, ठीक है। मतलब जो भी बेसिक सा चीज है वो आपको जानना होगा। जब आप बेसिक जान लोगे ना तो आप इंग्लिश बहुत ही खुलकर बोल पाओगे। आपको ऐसा नहीं है ना कि आपको इंग्लिश में फाड़ देना है, आपको हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से आता है ना, फिर भी आपने फाड़ा क्या। लैंग्वेज उतनी अच्छी तरीके से आने से कुछ नहीं होता है भाई, बस इतना आना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन कर पाओ, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश मैन जो है उनको तो इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है ना, आप जितना इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो जितना इंग्लिश, उनको वो तो बहुत ही आसानी से आ जाता है ना। अगर आप जाओ इंग्लैंड में तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई स्वीपर है, कोई भीख मांग रहा है, पर उनको इंग्लिश तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है ना भाई, फिर भी उन्होंने फाड़ा क्यों नहीं? क्योंकि इंग्लिश जानने से कुछ फाड़ा थोड़ी जाता है भाई, ये तो बस लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन के लिए आपको ये जानना होगा, ठीक है। और आपको ये जो इंग्लिश ना जानने का डर है इसे निकाल देना होगा, समझो कि ये बस लैंग्वेज है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, सब कुछ कर लोगे मेरे भाई, सब कुछ, ठीक है।